अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सामीन कराम, शादी के लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद या इस अमल को जैसे शुरू कर लेंगे, आपकी शादी की जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी आपकी शादी के हवाले से चाहत होगी, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देंगे। बहुत मुजर्रब अमल है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊं, आपने उसी तरीके से इस अमल को करना है। इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि इस अमल से आपको शादी के हवाले से जो भी मकसद होगा, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब फरमाएंगे और ज़रूर कामयाब फरमाएंगे, और आपकी जो भी चाहत होगी अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है। देखें ना देखें, अगर आप देख के सरसरी देख के आप जाके वजीफा कर लेते हैं, समझ नहीं आता, वजीफा करने का कोई फायदा नहीं। देखो, जो भी चीज की जाती है उसको उसके तरीके के मुताबिक की जाती है, ताकि उस चीज को समझे फिर किया जाए। ठीक है ना। आप आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सही तरह समझते नहीं है, जिसकी वजह से फायदा नहीं होता। बाद में कहते हैं हमें वजीफा करते कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ये वजीफा अच्छी तरह समझ के चले जाएं। ठीक है ना। मैं आगे वजीफा शुरू करूंगा, पहले शराइत है, इसको सुन लें, समझ लें। ठीक है ना। एक मतलब वजीफा आप समझ लेंगे, इसको कर लेंगे, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाल्लाह आपकी शादी हो जाएगी और बहुत जल्द हो जाएगी। इस अमल की बरकत से हो जाएगी इंशाल्लाह। करने वाली जात अल्लाह की है। ये एक ऐसा अमल है, इसमें एक ऐसा तरीका है, इसी आजिजी है कि इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी जो भी शादी के हवाले से मुराद होगी उसमें आपको कामयाब फरमा देंगे। ठीक है ना। इस अमल को आपने अच्छी तरह समझना है, ये बात अपने ज़हन में रख लें। ठीक है ना। आपने इस वजीफे को, पहले मैं बता दूं, अल्लाह का एक नाम है, उसी का अपना वजीफा करना है। मुश्किल वजीफा भी नहीं है। ठीक है ना। मैं आपको इस अमल को बता दूंगा। आपने क्या करना है कि दिन में एक वक्त में किसी भी टाइम आप कोई भी खास कर लें, उस वक्त में आपने वजीफा करना है। यानी दिन में आप किसी भी वक्त वजीफा कर सकते हैं ये, लेकिन करना आपने सिर्फ एक मरतबा ही है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती हैं। और एक बात बता दूं कि जब आप इस अमल को करने लगे, आपकी शादी के हवाले से जो मकसद है ना, उसको बस आप अपने जहन में बिठा लेना है कि मेरी शादी के ये मकसद है। यानी आपके रिश्ते नहीं आ रहे ना, तो आपने ये नियत कर लेनी है कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो जाए। ठीक है। इसी तरह आपकी शादी में कोई रुकावट है, आपने नियत कर लेनी है कि मेरी शादी में ये रुकावट है, ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी ख़ानदानी जगह में, अच्छी जगह में, लोग अच्छे लोगों में आपकी शादी हो जाए, तो ये नियत कर लेनी है कि मेरे अच्छे लोगों में। यानी जो आप चाहते हैं उसकी आप नियत कर लें। एक बात ये क्लियर होगी, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। ये एक शर्त है। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि आपका अल्लाह पर मजबूत यकीन हो, कामिल यकीन हो। ठीक है ना। तीसरी शर्त यह है कि इस अमल के दौरान आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। चौथी शर्त यह है कि आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप समझ लें। ठीक है। चाहे वीडियो पीछे कर लेना। चौथी शर्त यह है कि आपने इस अमल के दौरान, तीसरी थी 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ठीक है। चौथी शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को वजू की हालत में करना है। ठीक है। पांचवी शर्त यह है कि आपने इस वजीफे के दौरान, यानी जिन दिनों में आप वजीफा कर रहे हैं, गुनाह से बचना है। देखिए, गुनाह से बचना और 5 वक्त की नमाज जो उनसे है, ये आम तौर पर भी हम पर फर्ज है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, गुनाहों से बचें। ठीक है ना। आप ये 2 काम शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इंशाल्लाह आपके दिल जो सा होगा ये मुतमईन हो जाएगा। ठीक है ना। मैं दोबारा बता दूं आपको जो शराइत है, एक तो आपका जो मकसद है शादी के हवाले से, उसको अपने ज़हन में बिठा लेना है। दूसरा, अल्लाह पर कामिल यकीन हो। तीसरा, आपने इस वजीफे के दौरान 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। चौथा, आपने इस वजीफे को वजू की हालत में करना है। पांचवा, आपने इस वजीफे के दौरान आपने गुनाहों से बचना है। ठीक है ना। इस वजीफे को आपने किस तरह करना है, आपने, अल्लाह का एक नाम है या कहारू, आपने हाथ बुलंद करके, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ करनी। सबसे पहले ऐसे हाथ बुलंद करके ना आपने किसी भी टाइम, ठीक है, दुआ की हालत में आपने ये वजीफा करना है। हाथ जब बनाए तो पहले एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यानी सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद जो भी आपको दुआएं वगैरह आती है वो पढ़ें। ठीक है। उसके बाद आपने 100 मरतबा दिन के किसी भी हालत में आपने ये अमल करना है, या सॉरी, दिन के किसी भी वक्त आपने इस अमल को करना है। ठीक है ना। आपने 100 मरतबा या कहार पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और आपने दुआ मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है ना। लेकिन इसको आपने किस तरह करना है, अगर लड़के हैं या लड़की हैं, लड़के हैं वो चाहे जो जहां मर्जी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन सर पे टोपी नहीं रखनी। ठीक है। नंगा सर आपने ये अमल करना है। और अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने भी नंगा सर करना है, लेकिन ये करना है कि किसी कमरे में जाकर आपने ये अमल करना है जहां आपको कोई भी ना देख सके। ठीक है ना। सर नंगा करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ आपने दुआ करनी, और दुआ में आपने या कहार 100 मरतबा पढ़ना है। ठीक है ना। और अगर लड़कियों के पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो छुप के ये अमल कर सकें, तो फिर वो दुपट्टा सर पे रख के फिर ये अमल करें। ठीक है ना। और कोशिश ये करें कि किसी कमरे में, किसी पर्दे वाली जगह में जहाँ आपको कोई भी ना देख सके, सर दुपट्टा यानी उतार कर 100 मरतबा
यानी इस या कहार को पढ़े दुआ में, ठीक है? और इस अमल को कम अज़ कम 7 दिन लाज़मी करें। इंशाअल्लाह इन 7 दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। बहुत मुजर्रब अमल है। ऐसे लोग जो शादी के हवाले से परेशान हैं, उनको भी ये अमल बताएँ ताकि आप इस कार खैर में शरीक हो जाएँ। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। मैं एक आपको बात बता दूँ, फिर बता देता हूँ, क्योंकि लोग जो से होते हैं ना, वो अक्सर यही ज़हन होते हैं, हमारा फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? वजह ये होती है तो वो वज़ीफ़ा सही तरह समझा नहीं होता या उनका अल्लाह पर यकीन नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह पर यकीन कामिल हो। जितना आपका अल्लाह पर यकीन होगा ना, ये मैं टाइम फिर ज़्यादा हो रहा है। इसलिए मैं अभी इसकी बार दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका यकीन मज़बूत हो जाए कि आपका अल्लाह पर मज़बूत यकीन होगा ना, इंशाअल्लाह आपको उतना जल्द फ़ायदा होगा। ये नहीं सोचना कि हम आज़मा लेते हैं इस वज़ीफ़े को, या इस वज़ीफ़े को करने के बाद आप मायूसी का शिकार हो जाइए। ये ऐसे हालत नहीं बनानी आप। अल्लाह पर यकीन आपका मज़बूत हो कि इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला मुझे फ़ायदा ज़रूर देंगे। देखिए इसमें फ़ायदा है, देख लें, मान जाए फ़ायदा है। आप अगर करेंगे ना, आपको कोई चीज़ नहीं भी मिलती ना, आपको सवाब तो मिला है ना, आखिरत में तो आपके दर्जे बुलंद होंगे ना, तो इसलिए इसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि आप यकीन मज़बूत कर लें। करना आपने वैसे भी होता है, फिर आपका जब यकीन मज़बूत नहीं होता तो वो बाज़ औक़ात असर नहीं होता, फिर बाद में वैसे ही आपको परेशानी भी होती है, ठीक है ना? मज़बूत यकीन रखें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख़्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।